हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 16 और उसके विविध के क्वेश्चन कर रहे थे और उनमें से 19 प्रश्न हमारे हो चुके थे। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये कह रहा है कि एक पत्र 2 शहरों टाटानगर और कलकत्ता में से किसी एक शहर से आया हुआ है। पत्र के लिफाफे पर केवल 2 क्रमागत अक्षर टीए लिखे दिखाई देते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि पत्र है वो टाटानगर से आया और दूसरी बार कह रहा है कि पत्र है वो कलकत्ता से आया। इसका मतलब 2 घटनाएं हमारे पास, एक E1 घटना और एक E2 घटना है। E1 घटना तो किसको मानेंगे कि पत्र कलकत्ता से आता है, वो E1 घटना है, और पत्र टाटानगर से आता है, वो क्या है, E2 घटना है। ठीक है। और फिर पत्र पर क्या दिखाई देता है, 2 क्रमागत अक्षर टीए दिखाई देता है। ठीक है। तो दोनों पूछ रहा है आपको, E1/AB पूछ रहा है और E2/AB पूछ रहा है। तो यहाँ E1 घटना है वो तो क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, यानी पत्र कलकत्ता से आया। CUTT है, कलकत्ता से आया। ये तो है हमारी E1 घटना। और E2 घटना है, पत्र है वो TATA NA GHAR ही है, से आया। अब देखो कितने स्थानों से आ रहा है, 2 स्थानों से आ रहा है। एक कलकत्ता से आ रहा है और एक टाटानगर से आ रहा है। तो प्रायिकता PE1 कितनी हो गई, 2 में से 1 है तो प्रायिकता 1/2 हो गई। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/2 और PE2 है, इसकी प्रायिकता भी कितनी हो गई, 1/2। ठीक है। एक घटना है वो क्या है, पत्र पर 2 क्रमागत अक्षर टीए दिखाई देता है, टीए दिखाई देता है। इसको टीए को देख के हमें पहचानना है। अब देखो 2 प्रश्न पूछ रहा है कि एक तो कहां से आया, पहले केस में तो कह रहा है कि यहां से आया और दूसरे केस में यहां से आया। तो आपको फर्स्ट केस है उसके लिए तो क्या याद करना है, PE1/A, यानी पत्र कहां से आया, कलकत्ता से आया। इसके लिए PE1 तो ये हो गया PE1 डॉट PA/E1 और नीचे हो गया PE1 डॉट PA/E1 और प्लस का PE2 और डॉट A/E2। ये हमारे पास स्थितियां बन गई। अब देखो E1 और E2 का मान तो हमारे पास है, किसका नहीं है, PA/E1। इसका मतलब पत्र कहाँ से आया, कलकत्ता से आया। और उसमें क्या है, फिर उस पे क्या दिखाई देना, टीए दिखाई देना। इसका मतलब इस शब्द में देखो, इस शब्द में जो आपको टीए अक्षर दिखाई दे रहा है ना, उसको क्या मानना है, एक ही अक्षर मानना है, क्योंकि एक ही अक्षर दिखाई देगा हमें टीए। और तो दोनों क्रमागत शब्द हैं, उसको क्या मानना, आपको एक ही अक्षर मानना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। टोटल तो कितने हो गए, 7 अक्षर हो गए। उनमें से टीए कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ही दिखाई दे रहा है। तो प्रायिकता कितनी हो गई इसकी, 1/7। कितनी हो गई, 1/7। दूसरी बार बात करें हम किसकी, PE2/A, यानी पत्र कहाँ से आया, टाटानगर से आया। और उसमें टीए देखो, तो इसमें देखो टीए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको तो केवल पत्र पे एक ही टीए दिखाई देगा। क्या देगा, एक ही टीए दिखाई देगा। इसका मतलब इस एक टीए को एक अक्षर मानोगे आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8। अब 8 में से टीए कितने, हो सकता है कि ये टीए दिखाई दे जाए, हो सकता है ये टीए दिखाई दे जाए। कितने हो गए, 2। तो प्रायिकता कितनी हो गई इसकी, 2/8, यानी 1/4 कह सकता हूँ। ठीक है। अब मान रख दो यहाँ। तो
तो यहाँ Pe1/A उसका मान हो गया 1/2 इंटू 1/7, 1/2 इंटू 1/7, 1/2 इंटू 1/4। तो यहाँ से 1/2 है वो कॉमन आ सकता है, 1/2 ऊपर, नीचे से 1/2 कॉमन लिया, 1/7 प्लस 1/4, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/7 और इसका लघुत्तम आ गया 7 × 7 = 28। तो ये हो गया 4 + 7 यानी 1/7 और इंटू 28/7 और 4 11। तो आपके पास कितना आ गया 28/77। ये तो कौन से केस की बात आ गई, फर्स्ट वाले केस की बात आ गई। और इसको काटना चाहो काट सकते हो, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 21, 7 × 4 = 28, यानी क्या लिख सकते हैं 4/11 भी लिख सकते हैं। तो ये तो कौन सा केस हो गया, फर्स्ट वाला। सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड में ये कह रहा है कि पत्र कहाँ से आया, टाटा नगर से आया, इसका मतलब इसका मान निकालना है E2/A। सूत्र लिख दो इसका, Pe2 A/E2 और नीचे दोनों का योग, Pe1 A/E1 Pe2 और ये हो जाएगा A/E2। अब इसमें कोई नया मान याद करने की आवश्यकता नहीं है, सारे मान आपके पास पड़े हैं, वो संख्याएं आपको रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लिखें इसको, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 21 नंबर, जिसमें आपको ये कह रहा है कि एक निर्माता के पास 3 यंत्र संचालक ABC हैं, यानी 3 यंत्र हैं जिसको चलाने वाले हैं ABC। प्रथम संचालक A है वो 1% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करता है, जबकि अन्य 2 संचालक B और C 5% और 7% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करते हैं। A कार्य पर कुल समय का 50% लगाता है, B है वो कुल समय का 30% और C है वो कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है, वस्तु कैसी है, त्रुटिपूर्ण है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह यंत्र A से उत्पादित थी, कि भाई जो त्रुटिपूर्ण वस्तु हमने निकाली वो किसने बनाई थी, A यंत्र वाले ने बनाई थी। ठीक है, तो 3 घटनाएं हो गई हमारे पास, एक हो गई E1, एक हो गई E2 और एक हो गई E3। ठीक है, तो E1 घटना तो कौन है भाई, A यंत्र संचालक है, A यंत्र संचालक। ठीक है, अब A है वो कितने अपने कुल समय का कितना % काम करता है, कितने समय काम करता है, 50%। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई Pe1 की, भाई उसका 100% है तो 100 में से 50 यहीं दे देता है वो अपना टाइम। ठीक है, E2 घटना मान ली B यंत्र संचालक,
तो PE2 कितना % काम करता है, ये कितने % समय तक काम करता है, B 30%, यानी ये 30% समय है वो B मशीन पे लगा देता है अपना। और तीसरा है C यंत्र, तो यहाँ PC है, PE3 है, उसका मान कितना है, कितना % कार्य करता है ये 20%, तो हो गया पूरा 100% समय भाई, 50, 30 और 20 हो गया 100। ये तो ये हो गया। अब यहाँ एक घटना दे रखी है आपको कि भाई वस्तु, जो उत्पादित वस्तु है वो कैसी है, त्रुटिपूर्ण है। यहाँ लिखेंगे वस्तु का त्रुटिपूर्ण होना, त्रुटिपूर्ण होना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो वस्तु किसने बनाई थी, ए यंत्र संचालक ने बनाई थी। हमने एक वस्तु निकाली और वो कैसी है, त्रुटिपूर्ण है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है, वो ए यंत्र संचालक ने उसको बनाया था। इसका मतलब किसका मान पूछ रहा आपसे, PE1/A का मान पूछ रहा है। E1 घटना वही तो है, ए यंत्र संचालक, E2 है वो B यंत्र संचालक, और E3 है वो क्या है, C यंत्र को चलाने वाला है। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, PE1 और PA/E1, यहाँ से हो गया PE1 PA/E1 प्लस का PE2 और PA/E2 और PE3, और ये हो गया A/E3। ये हमारे पास स्थितियाँ बन गई। अब देखो PE1, E2 और E3 के मान तो हैं, किसके मान चाहिए आपको, एक तो चाहिए A/E1। इसका मतलब वस्तु किसने बनाई, ए यंत्र ने बनाई, लेकिन वस्तु कैसी बनाई, त्रुटिपूर्ण। तो ए यंत्र वाला है वो कितनी % त्रुटिपूर्ण वस्तु ही बनाता है, दी हुई है 1%। इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/100 हो गई। दूसरा है PA/E2, इसका मतलब वस्तु किसने बनाई, बी यंत्र ने बनाई, और बी यंत्र ने कैसी वस्तु बनाई, त्रुटिपूर्ण बनाई, कितने %, 5%, तो ये हो गया 5/100। ऐसे ही हम बात करें A/E3, इसका मतलब ये है 7%, तो ये कितना हो गया 7/100। सारे मान रखो इसमें। PE1 का मान कितना है, 50/100, यानी इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लें तो ये हो गया 1/2, ये हो गया कितना 3/10, 10 की फॉर्म में रख लो, LCM लेने में सुविधा रहेगी, और ये हो गया कितना 2/10, ठीक है। अब यहाँ देखो PE1 का मान तो है 5/10, A/E1 का मान है 1/100 बटा PE1 का मान है हमारे पास वही 5/10 इंटू A/E1 का मान 1/100 प्लस 3/10 इंटू 5/100 और प्लस का 2/10 इंटू 7/100। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं 1/100 है वो प्रत्येक में से कॉमन आ सकता है, तो एक ये तो हो गया 5/10 इंटू 1/100, और नीचे वाले में से 1/100 कॉमन लिया इधर वाले में से, तो यहाँ से तो बच गया 5/10 प्लस यहाँ से देखो ये 1/100 आएगा तो ये ऊपर वाला तो गुणा हो जाएगा, 15/10 आ गया, 15/10 प्लस इसमें से 1/100 कॉमन लूँगा तो ये 7 दूनी 14/10 हो गया, 14/10, यानी ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास हो गया 5/10 और बट्टा इनका लघुत्तम 10 ही है हमारा, तो 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 4 34/10, ये कैंसिल। फाइनल उत्तर आ गया हमारे पास कितना 5/34। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
22 नंबर में आपको ये कह रहा है कि किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन px निम्न है जहां k कोई संख्या है। यानी आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर दी हुई है px बराबर स्मॉल x, यानी px बराबर r लिखते हैं, वो वहाँ px बराबर कितना दे रखा है, x दे रखा है, और इसके बराबर आपको फलन दिया हुआ है कि इसका मान k है। कब? इफ x बराबर कितना है, 0 है। यदि x बराबर 0 है तो उसका प्रायिकता बंटन कितना है, k है। फिर कह रहा है कि अगर x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो इसका मान है 2k, और इफ x बराबर कितना है, 2 है, तब इसका मान है 3k। और इफ यहाँ कोई अन्य अंक है, अन्य का मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, इस केस में इसका मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ से आपको प्रश्न पूछ रहा है कि k का मान बताओ। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि भाई एक तो आपको px लेस देन 2 कॉमा px लेस देन इक्वल टू, और एक है px ग्रेटर देन इक्वल टू। इनके मान आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम किसका मान ज्ञात करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे। और प्रायिकता बंटन में है ये, तो प्रायिकता बंटन के लिए हमने ये कहा था कि प्रायिकताओं का योगफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास देखो x के मान कितने हैं, 0 1 2, ठीक है। तो उनका योगफल है वो किसके बराबर आएगा, अन्य कोई नंबर है, डैश डैश लिख देंगे तो उनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि समेशन पी बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। भाई इन प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो इनका योगफल 1 हो गया, तो ये हो गया 3 और 3 6k, 6k बराबर 1, यानी k बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1/6। k का मान आ गया, पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें आपको ये कह रहा है कि px लेस देन 2, px लेस देन 2। अब इसका मतलब समझना है कि x का मान किससे छोटा है, 2 से छोटा है। इसका मतलब 2 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है। इसका मतलब हमें मान निकालना है px बराबर 0 और px बराबर 1, इन दोनों पे मान निकालना है। तो px बराबर 0 पे मान निकालो। तो px बराबर 0 का मान ये रहा, कितना, k का मान कितना है, ये लिख दिया k, और इसका मान है कितना, 2k। यहाँ से लिखा है 1/6 और प्लस 2/6, कितना हो गया, 3/6, यानी इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 1/2। ये तो हुआ। इसके बाद तीसरा केस है इसमें कि px लेस देन इक्वल टू, यही है इसमें अंतर समझो। देखो इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं है, इसमें इक्वल का चिन्ह है। इसका मतलब इसमें 2 को और शामिल कर देंगे। तो यहाँ बनेगा हमारा px बराबर 0, px बराबर 1 और px बराबर 2। तो यहाँ से px बराबर 0 पर तो मान है k, इसका है 2k, और 2 पर इसका मान कितना है, 3k। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 3 और 3 6k हो गया, क्या कितना हो गया, 6k। k का मान रख देंगे 6 इंटू 1/6, यानी उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। और लास्ट केस है, इसमें आपको ये कह रहा है कि px ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब एक तो क्या आएगा, px बराबर 2 आएगा। अब देखो 2 से बड़ा है तो बड़ा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अन्य कोई भी नंबर आता है, 3 आएगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। 4 आएगा तो कितनी होगी, 0। कितनी बार ही 0 जोड़ लो, इसके मान पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ किसका मान पूछ रहा है हमसे, केवल px बराबर 2 पर पूछ रहा है। तो px बराबर 2 पर हमारे पास कितना मान है, 3k है। 3k इसका मतलब 3 इंटू 1/6, दिस इम्प्लाइज 1/2। ठीक है, तो ये चारों केस हमारे हो गए।
इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स सभी ऋणेतर पूर्णांकों के मान ग्रहण कर सकता है। यानी यादृच्छिक चर है तो सभी ऋणेतर पूर्णांक का मतलब पूर्णांक है वो ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, उन सब का क्या कर सकता है, मान ग्रहण कर सकता है। तथा चर x की मान r ग्रहण करने की प्रायिकता, यानी जब px बराबर r ग्रहण करेगा तब उसकी प्रायिकता है वो अल्फा की पावर r के क्या है, समानुपाती है। जहां अल्फा है वो किस और किस के बीच है, 0 और 1 के बीच है। तो किसका मान पूछ रहा है, px बराबर 0 का मान पूछ रहा है। यानी आपको दिया हुआ है, कितना नंबर है ये, 23 नंबर है आपका। और आपको ये कह रहा है कि px बराबर r है वो प्रोपोर्शनल है किसके, अल्फा की पावर r के। किसके प्रोपोर्शनल है, अल्फा की पावर r के प्रोपोर्शनल है। साथ में आपको कह रहा है 0 लेस देन अल्फा और लेस देन 1 और px बराबर 0 है, इसका मान पूछ रहा है। अब ध्यान दें आप कि भाई जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ये समानुपाती और ये हो गया अल्फा की पावर r, ठीक है। अब इसको जब भी हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट को काम में लेते हैं। जैसे हमने ये कह दिया px बराबर r, कांस्टेंट जैसे के ले लिया और अल्फा की पावर कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ये x है ना वो क्या करता है, ऋणेतर पूर्णांकों को ग्रहण करता है। यानी ऋणात्मक मान x का मान आप -1 नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते, -3 नहीं रख सकते। धनात्मक मान है वो कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने ये रखा कि px बराबर 0, और वैसे भी यादृच्छिक चर है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होके जितनी बार कहेगा उतने तक जाएगा। अब r का हमें पता नहीं कितना है, r है वो कुछ भी हो सकता है। तो px बराबर 1, px ये 0 1 और px बराबर 2 डैश डैश, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि इनकी प्रायिकताओं का योगफल है वो कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब px बराबर 0, तो इसमें मैं x बराबर 0 रखूं, या r का मान ही तो रखा है मैंने, इसका मान रखा है, r का मान रखा है यहाँ 0, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। इसका मतलब ये px बराबर r ही तो है। तो इसमें मैं r की जगह 0 रखूंगा तो इस r की जगह भी क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। तो यहाँ से इसका मान तो कितना हो गया, k अल्फा की पावर 0, इसका मान हो गया k अल्फा की पावर 1, और ये हो गया k अल्फा की पावर 2 प्लस k अल्फा की पावर 3, इस प्रकार से चलता रहेगा और बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से k कॉमन ले लिया मैंने, अल्फा की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 लिख सकता हूँ, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डैश डैश, और बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। और कल ही पढ़ा था हमने कि गुणोत्तर श्रेणी होती है, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है, ये लिखा था a/1 माइनस r। a कौन होता है, प्रथम पद होता है, r कौन होता है, सार्वय अनुपात होता है। तो ये भी हमारी जीपी बन रही है, 1 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, अनंत पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो ये हो गया k, ये हो गया प्रथम पद 1, और सार्वय अनुपात है वो r, बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ से हमें k का मान निकालें तो k बराबर कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा। k का मान कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा। अब देखो आपको किसका मान पूछ रहा है, वो आपको मान पूछ रहा है केवल px बराबर 0। तो px बराबर 0, इसका मतलब ये रहा, देखो px बराबर 0 और उसका मान कितना है, k अल्फा की पावर 0 है, कितना है, k अल्फा की पावर 0। तो यहाँ लिखूंगा k अल्फा की पावर 0, k का मान आ गया मेरे पास कितना, 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास k का मान कितना, ये px बराबर 0 है, उसका मान कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में अगर आपको ये कहता कि भाई x बराबर 2 का मान बताओ, इसका मान बताओ x बराबर 2 का, तो x बराबर 2 का मान ये है हमारा,
यही तो है। तो यहाँ के का मान रख देते कितना 1 माइनस एल्फा और गुणा में लिख देते एल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसी में ये कहता है कि x बराबर 1 का मान बताओ, तो x बराबर 1 के लिए ये काम में ले लेते, यहाँ के का मान रखना हुआ है आपको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 लिखें इसको। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 24। आपको ये कह रहा है कि माना x एक यादृच्छिक चर है जो मान x1, x2, x3, x4 इस प्रकार से ग्रहण करता है कि 2px x1, ये दे रखा आपको 2px बराबर x1, ये बराबर है किसके 3px बराबर x2 बराबर है px बराबर x3 और बराबर है p 5px बराबर x4। तो यादृच्छिक चर x का क्या ज्ञात कीजिए, प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ये आपस में बराबर दिए हुए हैं। यहाँ आपको ये दे रखा है कि कैपिटल X है वो तो हमारा यादृच्छिक चर है और इसके मान यादृच्छिक चर X है उसके मान दे रखे हैं x1, x2, x3, x4 और उनमें आपस में आपको रिलेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। इसका मतलब x और px लिखना है, x और px लिखना है। x के मान तो दे रखे हैं आपको x1, x2, x3 और x4, उनकी संगत प्रायिकता आपको लिखनी है। अब यहाँ देखो आपको कुछ नहीं दिया इसके बराबर में, तो उसके बराबर में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये है हाँ, ये बातें हमें दे रखी है कि x के मान ये है हमारे पास। अब देखो इसमें सिंगल वाला देखो, इसके साथ 2 गुणा में, इसके 3 गुणा में, इसके 5 गुणा में। ठीक है, तो जो px बराबर x3 है उसको कुछ भी मान लो आप, इसके बराबर कोई भी कांस्टेंट मान लो। तो मैंने ये कह दिया कि p जो x बराबर x3 है उसका मान लीजिए मैंने लैम्बडा मान लिया। कितना मान लिया, लैम्बडा मान लिया। अब ये अगर लैम्बडा है x बराबर x3 पे, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इसका मान कितना होगा, px बराबर x1 है उसका मान कितना होगा। भाई ये मान लैम्बडा माना, इसका मतलब इस पूरे के बराबर ही लैम्बडा हो गया, क्योंकि ये मान इसके बराबर है, ये इसका 3 गुणा है, ये 2 गुणा है, ये 5 गुणा है, तो इसके बराबर ही क्या हो गया, लैम्बडा हो गया। तो इसका मान तो लैम्बडा हो गया, ये तो सिंगल है। अब इसका मान निकालोगे तो इसका मतलब इसमें किसका भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा। तो ये कितना हो गया, लैम्बडा बाई 2 हो गया। ऐसे ही px बराबर x2 निकालें तो वो कितना हो गया, लैम्बडा बाई 3 हो गया। और px बराबर x4 निकालें हम तो उसका मान कितना हो गया, लैम्बडा बाई 5 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गए, x1, x2, x3 और x4 के मान आ गए। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि भाई जो प्रायिकताओं का बंटन होता है उसका योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो वहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट क्या समेशन पी आई बराबर 1। इसका मतलब इन सब का योग है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 3 प्लस लैम्बडा बाई 5 बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, अब यहाँ से इनके लघुत्तम की बात करें तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, भाई 3 है, 5 3 15 और 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो इसका लघुत्तम आ गया हमारे पास कितना, 30। तो ये तो हो गया 30 लैम्बडा प्लस के ये हो गया 15 लैम्बडा और प्लस ये कितना हो गया 10 लैम्बडा और प्लस ये हो गया 6 लैम्बडा
बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया 30, 30, 40, 45, 45 और 10, 45, 10, 55 और 55 और 6, 61 हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 61 लैम्बडा बराबर 30, तो लैम्बडा बराबर हो गया 30/61। ये किसका मान आ गया, लैम्बडा का मान आ गया हमारे पास, कितना, 30/61 आ गया। अब देखो हमें क्या पूछ रहा है, ये प्रायिकता बंटन पूछ रहा है। तो प्रायिकता बंटन के लिए हम लिखते हैं ऊपर तो x, ये तो हो गया हमारे x, कितने हैं, 4 कॉलम बना दो। ये क्या लिखेंगे यहाँ, px, तो x कौन है, एक तो x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, ये तो है। अब यहाँ देखो px1, x1 का मान कितना है, λ/2 है, इसका मतलब 30/61 है, उसको किससे गुणा करके लिखना है, यानी इसमें 2 का भाग देना है। तो 15 कितना लिख दूँ, 61 लिख दूँ, अरे लैम्बडा और बाई 2 है, तो लैम्बडा का मान ये है, इसका मतलब इसको 1/2 से गुणा करना है। 1/2 से गुणा करूँगा तो ये कट जाएगा, तो इसका मान तो कितना आ गया, 15/61। फिर x2 पे चलो, x2 का मान है λ/3, इसका मतलब इसमें किसका भाग देना है, 3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10/61। फिर x3 की बात करें तो x3 लैम्बडा है, पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, 30/61। और चौथे में किसका भाग देना है, 5 का, तो 5 का भाग दोगे तो 5 ही के 30, कितना आ गया, 6/61। ये हमारा क्या हो गया, प्रायिकता बंटन हो गया, प्रायिकता बंटन, यही आपको पूछा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 24, लिखें इसको। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक न्याय सिक्के को एक चित अथवा 5 पट आने तक उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है, जब तक कि उस पर एक चित या 5 पट नहीं आ जाते। यदि x है वो सिक्कों की उछालों की संख्या को निरूपित करता है, तो x का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होता है, समेशन xi/pi होता है, यानी यादृच्छिक चर को उसकी संगत प्रायिकता से गुणा करके लिखेंगे। अब देखो x है वो किसको दर्शा रहा है, उछालों की संख्या को। तो आप ये बताओ कि आपको 5 चित्त हैं वो कब प्राप्त होंगे, एक सिक्के को कितनी बार उछालोगे तब मिलेंगे। भाई एक सिक्के को आप कितनी बार उछालोगे तब जाके आपको एक चित्त या 5 पट मिलेंगे। अधिकतम 5 हो गया ना, तो यहां लिखेंगे माना कैपिटल X। कैपिटल X कौन है, सिक्के की उछालों को दर्शाता है, उछालों को दर्शाता है। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात ये हो गई कि भाई 5 पट चाहिए हमें, इसका मतलब एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाएगा, 5 बार। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक चित्त भी मिल सकता है या फिर 5 पट। तो एक चित्त से लेके 5 पटों तक के केस आपको सारे लेने हैं। कब, जब आप एक सिक्के को कितनी बार तक उछालोगे, 5 बार उछालोगे, तब एक स्थिति ऐसी मिलेगी जिसमें आपको क्या मिलेगा, 5 पट मिलेंगे। ठीक है, तो P यादृच्छिक चर x है, उसका मान कितना हो गया, Px बराबर 1 हो गया। इसका मतलब Px बराबर 1 का मतलब एक सिक्के को आपने कितनी बार उछाला, 1 बार उछाला। x है वो किसको दर्शा रहा है, सिक्के की उछालों की संख्या को दर्शा रहा है। तो क्या आप एक सिक्के को 1 बार उछालोगे तो आपको या तो चित्त मिलना चाहिए या फिर 5 पट मिलने चाहिए।
क्या मिलनी चाहिए। तो एक सिक्के को आप एक बार उछालोगे 5 पट मिल जाएंगे क्या आपको, नहीं मिलेंगे। तो दोनों में से एक साथ एक ही केस मिलेगा आपको। कुछ केस ऐसे हैं जिसमें दोनों मिल जाएंगे, एक चित भी मिल जाएगा और 5 पट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको शामिल करना है। अथवा दे रखा है आपको कि भैया तो आपको एक चित मिल जाए अथवा क्या मिल जाए, 5 चित मिल जाए। तो पहले केस में आपको क्या 5 पट मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हमारे पास या तो H मिलेगा या T मिलेगा, लेकिन H मिल गया इसका मतलब एक चित मिल गया। क्या मिल गया, एक चित। यानी यहाँ हमारे पास स्थिति ऐसी बनी कि भाई आपके पास PH यानी प्रायिकता कितनी हो गई इसकी, 1/2 हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि Px बराबर 1 था, x बराबर 1 है। फिर से सुन ले, x किसको दर्शा रहा है, उछालों की संख्या को। एक सिक्के को हमने उछाला और उस पर एक चित आया, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। इसके बाद बात करें हम Px बराबर 2, x बराबर 2, इसका मतलब हमने एक सिक्के को कितनी बार उछाला, 2 बार उछाला। एक सिक्के को कितनी बार उछाला, 2 बार उछाला। और उन 2 बार में से ये बताओ कि आपके पास एक चित वाले कितने केस आएंगे, एक चित वाले कितने केस आएंगे। देखो, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, ये स्थिति बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। अब इसमें से देखो, इसमें भी एक ही चित्त है, इसमें भी एक ही चित्त है। तो ये दोनों केस क्या माने जाएंगे, एक ही माने जाएंगे। दोनों केस क्या माने जाएंगे, वैसे तो अलग अलग स्थिति है, लेकिन है तो इसमें भी एक ही चित्त है, इसमें भी एक ही चित्त है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास स्थिति क्या बनेगी कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। तो एक सिक्के को 2 बार उछालोगे, उसमें एक चित्त आना, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, केस तो 4 हो गए, लेकिन एक H दिख रहा है, चाहे वो TH हो या HT हो। तो कितनी स्थितियां हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। या फिर ऐसे देखना चाहो, ऐसे देख लो भाई, ऐसे देखोगे तब भी वो 1/2 2 बार आ जाएगी। तो TH है, PTH। अब क्या इसमें 5 पट मिलेंगे क्या, इस केस में x बराबर 2, यानी एक सिक्के को आपने 2 बार उछाले, क्या 5 पट दिखेंगे आपको, नहीं दिखेंगे। तो एक H वाली स्थिति भी कितनी हो गई यहाँ हमारे पास, 1/4। यहाँ TH और HT दोनों में एक ही H दिखाई दे रहा है, हमें तो क्रम से मतलब नहीं है, H से मतलब है, ठीक है। तो H मिल गया, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4 हो गई। ऐसे ही बात करें हम किसकी, Px बराबर 3, Px बराबर 3, क्या इसमें 5 पट मिलेंगे क्या आपको, नहीं मिलेंगे। अब इसमें से आपको वो केस छांटने हैं जिसमें आपको एक H दिखाई देगा। इसका मतलब हमारे पास ऐसी स्थिति बनेगी PTTH, PTTH, ठीक है। तो ये केस भी कितने मिलेंगे आपको, एक ही मिलेगा। अब देखो, इसमें 3 स्थितियां बन सकती हैं वैसे अलग अलग देखें तो, भाई TTH, फिर THT और फिर HTT, यही मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी स्थिति देखें। या फिर अगर आपके पास ऐसी बात आपको समझ में नहीं आ रही कि भाई इसको एक ही क्यों लिया, भाई कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ HT और TH दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आपने एक ही केस क्यों लिया, 1/4 ही। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे लिख दो, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र है ना, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। हम जानते हैं कि एक सिक्के को उछालते हैं तो उस पर H आने की प्रायिकता 1/2, T आने की प्रायिकता भी कितनी, 1/2। मैंने लिखा है यहाँ PTH, कितना लिखा है, PTH। तो गुणन नियम जो इंटरसेक्शन वाला रूल बताया था, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, PT और PH लिख सकते हैं, PT और PH। PT का मतलब एक सिक्के पे T आना और PH का मतलब एक सिक्के पर चित आना। तो T आने की प्रायिकता 1/2 और पटाने की चिताने की प्रायिकता भी 1/2 और पटाने की प्रायिकता भी 1/2। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2, बात वही आएगी कितनी, 1/4। समझ गए। ऐसे ही इसकी देखें, ये भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, PT और PH। तो ये भी कितनी हो गई, 1/2 1/2 1/2, यानी 1/8। क्या इसमें भी आपको 5 पट मिलेगा, नहीं मिले। इसके बाद देखें हम Px बराबर 4, Px बराबर 4, इसका मतलब एक पासे को कितनी बार उछाला, 4 बार, और उसमें आपके पास H मिल सकता है कितना, 1, यही मिलेगा।
अब इसको भी क्या कर दो, अलग अलग लिख दो। ये हो गया PT, PT, PT और PH, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये हो गया 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये मिला। अब क्या इसमें आपको 5 पट मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, 4 वाले में 5 भी मिलेंगे। Px बराबर 5। अब देखो इसमें दोनों स्थितियां हो सकती हैं, 5 बार एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें आपको एक चित्त भी मिल सकता है और 5 पट भी मिल सकते हैं। इसका मतलब दोनों का क्या करना है, योग करना है। देखो एक स्थिति तो ये हो जाए हमारे पास T, T, T और H हो गया। एक सिक्के को 5 बार उछाला, ऐसा केस देखने को मिलेगा। एक H आ गया ना, एक H आ गया, इसका मतलब एक तो चित्त हो गया। 5 पट होने चाहिए, मिलेंगे इसमें 5 पट। एक स्थिति ऐसी आएगी हमारे पास जिसमें आपको क्या मिलेगा, PT, PT, PT। कितनी बार, 5 बार। अब इसको अलग अलग कर लो। ये हो गया कितना, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। ये भी कितनी बार आ जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से कितना हो गया, 1/2 की पावर 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 1/32, ये भी 1/32। तो ये कितना हो गया, 2/32 यानी 1/16 ही आ गया। कितना आ गया, 1/16 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो इसका बंटन। आपको प्रश्न पूछ रहा है माध्य, क्या पूछ रहा है, माध्य। तो पहले तो क्या लिखेंगे हम, इसका बंटन लिखेंगे। तो बंटन लिखा हमने, ये मान लीजिए x है, ये हमारा क्या है, Px है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनकी संगत प्रायिकताएं लिख दो यहाँ। x बराबर 1 है, उस पर 1/2, x बराबर 2 पर 1/4, x बराबर 3 पर 1/8, x बराबर 4 पर 1/16 और x बराबर 5 पर भी 1/16। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रायिकता बंटन आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, माध्य या प्रत्याशा मान पूछ रहा है, यानी आपको पूछ रहा है EX। तो EX के लिए हम कहते हैं समेशन xi अपॉन EI, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x को संगत प्रायिकता से गुणा करके लिखना है, तो वो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, लिखें इसको। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो क्या है, कंप्लीट है। लिखें इसको। और इसके बाद देखें, इसके बाद है हमारी प्रश्नावली 6 और उसका पार्ट नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा।